आज की वीडियो में बात करेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने अपस्टॉक एप्लीकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है या पहले से आप कर चुके हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसके ब्रोकरेजिंग चार्जेस क्या हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें स्टॉक बाय सेल करने पर आपको क्या चार्जेस लगेंगे, इक्विटी और डिलीवरी पर आपको क्या चार्ज लगेंगे, इंट्राडे और आपको डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो क्या लगेंगे और एमसी चार्जेस क्या लगेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पर आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर आपने कर लिया है तो आपको इसके चार्जेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं जिसका नाम है upstock.com। ठीक है, यहाँ पर हम इनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, यानी कि इनमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है जो कि आपको नहीं पता हो। तो इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है इस पेज पर, तो हम आपको बारी बारी से यही बताने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है ब्रोकरेज चार्जेस का, जो कि है 0। ये है ऑन म्यूचुअल फंड एंड IPOs पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर IPO और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट पैसा करते हैं तो आपको यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट चार्जेस लगेगा, जो कि है ब्रोकिंग चार्ज म्यूचुअल फंड और IPOs के लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये रखा है अपना। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अब बात आती है 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से। तो अब ये कौन कौन से पर यहाँ पर लगने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी, इंट्राडे, F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, ये जो चीज़ें हैं आपको जैसे कि इक्विटी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी पर यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस लगने वाले हैं। अब यहाँ पर इसे समझते हैं कि किस तरह से ऑर्डर पर आपको देने होंगे। तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर 40,000 रुपये से बड़ी कोई रकम लगाते हैं, आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको वो चार्जेस पड़ेगा 20 रुपये ऊपर की ओर। ठीक है, यानी कि 50,000 की करते हैं, 60,000 की ट्रांजेक्शन, तो इस पर आपको लगेगा 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर लोअर यानी कि लोअर अगर कोई छोटी ट्रांजेक्शन करते हैं जहां पर आप 100, 200, 500, 1000, तो यहाँ पर जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी वो काउंट होगी 0.015 यानी कि 5% के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोअर पर है, ये हाई पर है। 20 रुपये हाई पर और लो पर आपको लगेगा 0.05% के हिसाब से आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस देना होगा, जो कि इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी पर आपको ये ऑर्डर पर लगने वाला है। ये आपको यानी कि क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको इक्विटी डिलीवरी पर भी देना होगा। यहाँ पर हमने बात की थी इंट्राडे की, अब बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी की। इक्विटी डिलीवरी में आपको किस तरह से चार्जेस लगेगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने 20 रुपये, यहाँ पर आपको बताते हैं 20 रुपये जो हाई ट्रांजेक्शन होगी आपकी 40,000 रुपये से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन होती है, तो वहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। इसके बाद अगर आपकी लोअर ट्रांजेक्शन होती है तो आपको यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है, जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी साइट पर। ठीक है, यानी कि इंट्राडे में आपको लगेगा लोअर पर 0.05% और डिलीवरी में आपको लगेगा 2.5% के हिसाब से। यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ मेंशन हो चुकी होंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं नीचे की ओर। इसमें और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इन्होंने और भी चार्जेस बताए हुए हैं बारी बारी से। यहाँ पर इनका इक्विटी देखते हैं, करेंसी और कमोडिटी के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे जिस पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने इक्विटी पर क्लिक किया तो आप देखेंगे अपस्टॉक चार्जेस, आपको फीस है जो यहाँ पर इसके चार्जेस भी दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस है वो भी जान लेते हैं। ब्रोकरेज की बात की जाए तो इक्विटी डिलीवरी की बात कर ली हमने, जैसे कि यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से देने होंगे, लोअर पर आपको 2.5% के हिसाब से देने होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इक्विटी इंट्राडे की बात कर ली है। इक्विटी फीचर्स और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी फीचर के अंदर आपको कौन कौन से चार्जेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इनका इक्विटी फीचर और ऑप्शन के बारे में बताया गया है। 20 रुपये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और यानी कि आपको 20 रुपये है जो वही आपको यहाँ पर मेंशन करता है। अगर आपकी बड़ी ट्रांजेक्शन है तो आपको 20 रुपये पर चार्जेस देने होंगे ऑर्डर के हिसाब से। अगर लोअर है तो आपको यहाँ पर चार्जेस लगेगा 0.005% के हिसाब से। और इंट्राडे की ऑप्शन की बात करें तो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको पड़ेगा। फीचर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इक्विटी में अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे और बात कर लेते हैं इसके STT चार्ज, CTT चार्ज के बारे में, जो कि 31 मार्च 2023 के बाद चेंजेस हो चुके हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने पहले से ही साफ साफ लिखा रखा है। सबसे पहले इक्विटी डिलीवरी की बात की जाए तो आपको बाई और सेल पर जो यहाँ पर लगेगा चार्जेस, STT चार्ज और CTT चार्ज, तो वो लगेगा आपका 0.1% के हिसाब से। यहाँ पर आपको इक्विटी डिलीवरी के अंदर चार्जेस लगेगा STT और CTT। ठीक है, जो कि 31 मार्च के बाद बदल चुके हैं। इक्विटी इंट्राडे की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सेल साइड पर ही लगेगा, बाई साइड पर इंट्राडे पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, जो कि STT चार्ज होता है। यहाँ पर STT चार्ज है जो इक्विटी इंट्राडे पर आपको 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर लगेगा। ठीक है, यानी कि अब जब आप कोई अपना इक्विटी शेयर करेंगे इंट्राडे के अंदर तो यहाँ पर आपको 0.25% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है।
इक्विटी फीचर की बात की जाए तो ये भी आपको सेल साइड पर लगेगा, जो कि है 0.01% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, जो कि है सेल साइड पर, यानी कि बेचने वाली साइड पर आपको चार्जेस देने होंगे। बाई पर इस पर कोई चार्जेस नहीं दिखाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इक्विटी ऑप्शन के बारे में। इक्विटी ऑप्शन में आपको यहाँ पर 0.05% ऑन सेल साइड, यानी कि आपको अगर उनका प्रीमियम कोई वर्जन यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चार्जेस तभी देखने को मिलेंगे ऑप्शन ट्रेड, यानी कि इक्विटी ऑप्शन पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, जाहिर सी बात है। अब नीचे बात कर लेते हैं 1 अप्रैल से। अगर हम बात करें तो STT CTT फॉर्म, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर इसका चार्जेस है जो इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.1% के हिसाब से लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इक्विटी, यानी कि ये सेम से ही हैं दोनों, इसमें थोड़ी सी नीचे से आपको चेंजिंग आती है, जैसे कि इक्विटी फीचर्स और इक्विटी ऑप्शन के अंदर यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रही है। इक्विटी फीचर की बात की जाए तो आपको 0.0125% के हिसाब से सेल साइड पर चार्ज लगेंगे, पर पहले जो चार्जेस लगते थे वो आपको 0.001% के हिसाब से चार्जेस लगते थे। ठीक है, यहाँ पर आप को देख पा रहे होंगे फीचर्स के अंदर यहाँ पर इन्होंने 1 अप्रैल के बाद चार्जेस बदल दिए हैं। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो इक्विटी ऑप्शन पर आपको जो पहले ऑप्शन चार्जेस लगते थे सेल साइड पर, वो लगते थे 0.05% के हिसाब से। अब यहाँ पर आपका जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 0.0625% के हिसाब से ऑन सेल साइड पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीचे जीएसटी की। जीएसटी आपको किस तरह से लगेगी वो भी हम जान लेते हैं। जीएसटी का कॉलम में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप यहाँ पर यानी कि अपना स्टॉक बाय करेंगे, सेल करेंगे, चाहे डिलीवरी है, इंटरडे, फीचर ऑप्शन है, इक्विटी के अंदर आपको सभी पर आपको 18% जीएसटी यहाँ पर मेंशन की गई है। अभी 18% जीएसटी में आपको यहाँ पर ऑन ब्रोकरेज चार्जेस है, ट्रांजेक्शन चार्जेस है, यहाँ पर देखेंगे ब्रोकरेज चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज और डीमेट चार्जेस भी यहाँ पर आपको सभी पर ये 18% चार्जेस देने होंगे। इस सभी में आपको इंटरडे हो चाहे इक्विटी फीचर, इक्विटी ऑप्शन, इन सभी में आपको ये चार्जेस 18% का देना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी तो फुलफिल करनी होती है 18% की। अब बात कर लेते हैं स्टैम्प ड्यूटी की। तो दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी की यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है। स्टैम्प ड्यूटी में आपको इक्विटी डिलीवरी पर आपको जो चार्जेस लगेंगे वो लगेगा 0.015% के हिसाब से, आप या फिर आपको कह सकते हैं 1500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको बाई साइड पर लगेगा। अगर आप यहाँ पर करोड़ों में यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी करते हैं तो आपको जो चार्जेस लगेगा, या तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 0.015% के हिसाब से चार्जेस लगेगा पर करोड़ के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद या आप ये कह सकते हैं कि आपको 1500 रुपये चार्जेस लगेगा अगर आप यहाँ पर करोड़ों में बाई कर लेते हैं इक्विटी डिलीवरी को। इसके बाद इक्विटी इंटरडे की बात की तो स्टैम्प ड्यूटी है जो हमारे वो चार्जेस लगेगा 0.003% के हिसाब से, यानी कि 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से, जो कि है बाई साइड से, यानी कि खरीदने पर आपको ये चार्जेस देने होंगे। इक्विटी फीचर की बात की जाए तो इक्विटी फीचर में आपको 0.002% यानी कि 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा बाई साइड पर, जो कि हम स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो आपको 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेंगे, जो कि है आपको बाई से, यानी कि अगर आप बाई करेंगे तो आपको ये चार्जेस देने होंगे, जो कि मैंने आपको बताया है। ये सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी आपको दिखाई जाती है। तो चलिए नीचे बात कर लेते हैं इसके कुछ और चार्जेस के बारे में। ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं जो 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से, और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आपको इक्विटी डिलीवरी के अंदर एनएससी अगर आप करते हैं तो एनएससी में आपको यहाँ पर चार्जेस लगेंगे 0.00325% के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर ट्रेड बाई करते हैं और सेल करते हैं इक्विटी डिलीवरी एनएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप यहाँ पर बाई करेंगे तो आपको एनएससी के अंदर 0.00325% के हिसाब से चार्जेस और बाई और सेल पर दोनों पर देना होगा। यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, बीएससी की बात कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आपको क्या क्या चार्जेस देने होंगे, तो चार्जेस वेरी एज पर द स्क्रैप ग्रुप, यानी कि इन्होंने अपना ग्रुप के हिसाब से चार्जेस दिखाए गए हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंटरडे की। एनएससी के अंदर आपको यहाँ पर इनका चार्जेस है जो मेंशन किया गया है, बीएससी के अंदर चार्जेस नहीं दिखाए गए हैं इसके। इंटरडे के अंदर बात की जाए इक्विटी इंटरडे में आपको जो चार्जेस लगेगा ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल के बाद, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से जो शुरू हो रहे हैं इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इक्विटी इंटरडे के अंदर आपको जो एनएससी के अंदर जो चार्जेस लगेगा आपको ट्रेड बाई करने और सेल करने पर, वो आपको लगेगा 0.0325% के हिसाब से, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आपको बाई करने का है, ट्रेड अगर बाई करते हैं आप एनएससी से तो यहाँ पर ये चार्जेस आपको देने होंगे। बीएससी का चार्जेस यहाँ पर अभी दिखाई नहीं हुआ है। इक्विटी फीचर की बात की जाए एनएससी के अंदर अगर आप यहाँ पर इक्विटी फीचर करते हैं तो आपको एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस है जो आपको 0.0019% के हिसाब से चार्जेस देने होंगे। बीएससी के अंदर ये चार्जेस है जो नील दिखाया गया है। इक्विटी ऑप्शन में आपको एनएससी के अंदर जो चार्जेस है 0.05% ऑन प्रीमियम पर है, ये कि टर्नओवर पर दिखाए गए हैं चार्जेस। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं डीपी चार्जेस की। डीपी चार्जेस में आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो इक्विटी डिलीवरी के अंदर जो आप डीपी चार्जेस लगता है आपको 18.5% सिक्रिप पर डे के हिसाब से लगेगा, जो कि ओनली ऑन सेल पर लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं इक्विटी डिलीवरी तो आपको यहाँ पर डीपी चार्जेस है वो लगेगा 18.5 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी कि एक दिन का आपको जो चार्ज लगेगा वो 18.5% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। पर ट्रांजेक्शन का चार्जेस नहीं दिखाया गया है ये। ठीक है, इक्विटी इंट्राडे की बात की जाए तो नो चार्जेस, इक्विटी फीचर के अंदर नो चार्जेस, ऑप्शन के अंदर नो चार्जेस। यहाँ पर सिर्फ आपको डिलीवरी पर ही चार्जेस देना होगा, वो भी एक दिन के अंदर 18.5% के हिसाब से। नीचे बात की जाए तो सेबी चार्जेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। सेबी चार्जेस पर आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं, तो यहाँ पर सभी में सेम लगने वाला है। चाहे आप यहाँ पर डिलीवरी करें, इंटरडे करें, फीचर करें, ऑप्शन करें, तो यहाँ पर आपका जो टर्नओवर है अगर यहाँ पर आपका 10 यानी कि 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से देने पड़ सकते हैं, जो कि है सेबी चार्जेस। बात कर लेते हैं एमसी चार्जेस की, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। ये भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे चार्ज और अदर सर्विस। तो यहाँ पर चार्जेस में इन्होंने दिखाया हुआ है मार्जिन एजेंट डीमेट होल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको यानी कि बाई और सेल का ऑप्शन दिखाए गए हैं, फीचर ऑप्शन और बाई और सेल का। यहाँ पर आपको जो चार्जेस लगेगा मार्जिन का, तो यहाँ पर 50 रुपये प्लस जीएसटी सिक्रिप ऑन प्लेज, और अनप्लेज पर भी आपको सेम चार्जेस लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑटो सिक्योर ऑफ पर आपको 50 रुपये पर प्लस जीएसटी देना होता है। कॉल एंड ट्रेड करते हैं तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी देना होता है। P&L CMR फिजिकल कॉपी अगर आप यहाँ पर मंगाते हैं तो 20 रुपये पर पेज आपको यहाँ पर देना होता है। इसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस की बात की जाए तो एमसी चार्जेस इनका मेंशन किया हुआ है कि अगस्त 2021 से पहले अगर आपका अकाउंट ओपन है तो आपको यहाँ पर 75 रुपये चार्जेस प्लस जीएसटी देना होगा। अगर आप अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 150 रुपये प्लस 18% जीएसटी देना होगा। दोस्तों बात आती है यहाँ पर नेट बैंकिंग चार्जेस की। बात करते हैं रोजर पे ऑटोम से बात, अगर आप चार्जेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 7 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर इंक्लूडिंग होगी। अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से अपना पैसा ऐड करते हैं तो यूपीआई ये सभी में फ्री होती है। नेट बैंकिंग आपको 7 रुपये चार्जेस देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस दिखा रखी है कि अकाउंट ओपनिंग पर आपको 0 फीस लगने वाली है। यहाँ पर अकाउंट फीसिंग चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर आपका एमसी चार्ज लगेगा, जो कि आपका 150 रुपये लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर आपको 150 रुपये एमसी चार्जेस लगेगा। इंटरेस्ट डिले पेमेंट, अगर आप यहाँ पर इनका डिले करते हैं पेमेंट, उसका चार्जेस है आपको यहाँ पर 0.05% पर डे के हिसाब से आपको आपके अकाउंट डेबिट पर लगेगा अगर आपका नेगेटिव बैलेंस जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका अकाउंट नेगेटिव जाता है तो आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा 0.05%, यानी कि 5 रुपये के करीबन आपको पर डे के हिसाब से चार्जेस लग सकते हैं आपके अकाउंट डेबिट पर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। इसमें आपको मैंने पूरी जानकारी बताई है। अगर आपको कोई जानकारी और देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।